हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है प्लानिंग इन इंडिया। आज हम करेंगे प्लानिंग की डेफिनेशन, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे और बैकग्राउंड में हम करेंगे एक विश्वेश्वराया प्लान और दूसरा करेंगे फिकी प्रपोजल। जो कांग्रेस प्लान है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में ये चार चीज़ें हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग की सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था ना, नेशनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो वर्ल्ड में सबसे पहले आया था सोवियत यूनियन में। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने नेशनल प्लानिंग को एक्सप्लोर करा था, अडॉप्ट करा था। जो सोवियत यूनियन के इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सबसे पहले जो प्लानिंग थी उस पर डिबेट करा, डिस्कशन करी। उसके बाद 1928 में फर्स्ट सोवियत प्लान शुरू हुआ था फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। जो फर्स्ट प्लान था इनका वो 5 साल के लिए था। 1930s तक वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज थी उनको डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उनको डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में कुछ अवेयरनेस भी नहीं थी। उनको थोड़ा बहुत पता था डेवलपमेंट प्लानिंग होती है, क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता थी। 1920s 1930s की बात करें तो उस टाइम पे ब्रिटेन के जो यूरोपियन इकोनॉमिस्ट थे या यूएस के इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने फिर जो बाकी की कंट्रीज थी उनको बताना शुरू करा इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, नेशनल प्लानिंग के बारे में। नो डाउट ये यूएस था, उन्होंने कभी जो नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है उसको कभी अडॉप्ट नहीं करा, बट यूएसए में भी रीजनल प्लानिंग, छोटे मोटे जो प्लान्स है वो उस टाइम पे चलते थे और जो रीजनल प्लानिंग थी यूएसए में वो उस टाइम पे सक्सेसफुली काम कर रही थी। तो जो प्लानिंग का आइडिया था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो बाकी की जो कंट्रीज थी, डेमोक्रेसीज थी या कॉलोनियल कंट्रीज थी, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज थी वो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। उस टाइम पे यूरोप की कंट्रीज भी कुछ जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। इंडिया तो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी ही थी। तो उस टाइम पे जो कॉलोनियल कंट्रीज थी या डेमोक्रेसीज थी बाकी की वर्ल्ड की, तो उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि जो प्लानिंग है ना उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। जो प्लानिंग का आइडिया है वो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इंस्ट्रूमेंट है। तो वो प्लानिंग से काफी फैसिनेटेड थे। जो बाकी की कंट्रीज थी, कॉलोनियल कंट्रीज थी, तो वो प्लानिंग से काफी फैसिनेटेड थे। तो जो बाकी की कंट्रीज के नेशनलिस्ट लीडर थे, तो वो जो मेन उनका फोकस था वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ ही था। उनका जो मेन फोकस था, क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन में जो इकोनॉमी थी वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी और अच्छे से काम कर रही थी। तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनका मेन फोकस था सोशलिस्टिक इकोनॉमीज की तरफ। तो जो वहाँ के, जैसे कि इंडिया के जो नेशनलिस्टिक लीडर थे वो भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में ही बात करते थे। इंडिया के जो नेशनलिस्टिक लीडर थे वो भी यही बात कर रहे थे कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो सक्सेसफुल इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू इंडियन जो लीडर है नेशनलिस्टिक थे उनके अकॉर्डिंग। अब उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर ही फिर जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, हमारे एक्सपर्ट्स थे, इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इंडिया की प्लान्ड इकोनॉमी को फ्रेम करा था। उनसे ही फिर ये इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्फ्लुएंस होकर जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिया में बात करी थी। तो 1930s का जो डिकेड था इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो 1930s का डिकेड था, तो उस टाइम पे जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेट्स और एकेडमिशियंस जो भी थे, तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि इंडिया में भी एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू होएगी। तो उस टाइम पे हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारे नेशनलिस्टिक लीडर थे, वो डिसाइड कर चुके थे कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो जो हमारी इकोनॉमी रहेगी वो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी रहेगी। तो इंडिया की अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री बेसिकली प्लानिंग की ही हिस्ट्री है। तो जो प्लानिंग्स है उसकी जो हिस्ट्री है उसी को बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री। 1950s के बाद की बात करें अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की, तो उसके बाद जो 5 ईयर प्लान्स आए थे उनके बारे में सब कुछ जो भी स्टडी है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री। उसके बारे में जो भी इकोनॉमिक स्टडी है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री। उससे पहले भी, इंडिपेंडेंस से पहले भी छोटे मोटे बहुत सारे प्लान्स आए थे, तो उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे कौन कौन से प्लान्स आए थे। तो वो क्या है, वो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री है।
तो अब हम इंडिपेंडेंस से लेकर 1990s तक तो इंडिया का जो था मेन फोकस था वो इंडस्ट्री पे था। उसके बाद 1991-2 में क्या आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने शुरू हुए। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो हमारे जो प्लानिंग कमीशन था उस टाइम पे उन्होंने वो रिफॉर्म्स लाने शुरू करे थे धीरे धीरे, क्योंकि 91 में इंडिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व था वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया था, इसीलिए फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। अब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस एक दो चैप्टर्स के बाद बात आएगी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो वहां पे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में डिटेल में करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, कैसे शुरू हुए थे, क्या क्या इसमें आगे काम हुए थे। वो सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब जब रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स आने के बाद फिर इंडिया ने रिफॉर्म्स के बाद जो इंडिया आगे फ्यूचर था, हमारी जो प्लानिंग का फ्यूचर था उसको फिर इंडिया वालों ने डायरेक्ट करना शुरू करा। इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन था, इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने फिर उसके अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म्स आए थे, रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिर इंडिया को फ्यूचर डायरेक्शंस देनी शुरू करी। जो इंडिया की इकोनॉमी थी, इकोनॉमी को फिर आगे फ्यूचर डायरेक्शंस देनी शुरू करी थी। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1930s के डिकेड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो प्लानिंग का आइडिया था वो अभी नया नया आया था। प्लानिंग के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज किसी को भी नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इंडिया में भी प्लानिंग के बारे में डिस्कशन ही चल रही थी, कुछ ज्यादा उस टाइम पे काम नहीं हुआ था प्लानिंग में। तो प्लानिंग को लेकर फिर बहुत सारे प्रपोजल्स आए, बहुत सारे सुजेशंस दिए इकोनॉमिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने। फिर उसको आगे हमारे इंडिया में कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आया था विश्वेश्वरैया प्लान। अब पहले हम वो वाले प्लान्स डिस्कस करेंगे जो इंडिपेंडेंस से पहले वाले प्लान्स है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो इंडिपेंडेंस के बाद प्लान्स आए थे, प्रपोजल्स आए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है विश्वेश्वरैया प्लान। जो विश्वेश्वरैया प्लान है इसका जो ब्लूप्रिंट दिया था वो दिया था इंडिया के जो पॉपुलर सिविल इंजीनियर थे और मैसूर स्टेट के एक्स दीवान थे एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने विश्वेश्वरैया प्लान का ब्लूप्रिंट दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया और इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी 1934 में। इस बुक में उन्होंने अपने प्लान प्रपोजल को प्रॉपर्ली आउटलाइन दिया था, प्लान प्रपोजल के बारे में डिटेल में लिखा था। अब उनके आइडियाज क्या थे प्लान को लेकर? उनके आइडियाज थे स्टेट प्लानिंग के, कि जो स्टेट प्लानिंग होएगी ना वो होएगी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म के बेसिस पे। मेन उनका जो प्लान प्रपोजल था वो था बेस्ड डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म के बेस्ड था। और ये जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म था ना ये उस टाइम पे यूएसए में काफी अच्छे से काम कर रहा था। यूएसए में, अब जो यूएसए था उस टाइम पे यूएसए में कैपिटलिज्म था, तो इनका जो प्लान था वो भी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म पे ही बेस्ड था। इनका जो मेन इंफोसिस था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसको हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्री में ले जाएंगे। एग्रीकल्चर की लेबर जो है उसको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट कर लेंगे। इससे उनका क्या मानना था कि ऐसा करने से अगर हमारा फोकस इंडस्ट्री पे रहेगा, जो मेन प्राइम फोकस है अगर हम इंडस्ट्री पे देंगे, उससे हमारी जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो आने वाले 10 साल में डबल हो जाएगी। ये था विश्वेश्वरैया का प्लान। अब जैसे ही ये वाला प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पहुंचा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये प्लान काम नहीं करेगा। जो विश्वेश्वरैया प्लान था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया। फिर आया फिक्की प्रपोजल 1934 में। जो फिक्की क्या है? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1934 में ये फिक्की प्रपोजल आया था। तो फिक्की बेसिकली इंडियन कैपिटलिस्टिक जो क्लास है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिक्की के जो प्रेसिडेंट थे एनआर सरकार, उन्होंने फिक्की के बिहाफ पे बोला था कि अब जो अनडिल्यूटेड लेसेस फायरी वाले डेज है ना वो अब सदा के लिए चले जाएंगे बैकवर्ड कंट्री लाइक इंडिया में से। अनडिल्यूटेड लेसेस फायरी का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आके हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारी कंट्री में से जो पैसा बाहर ले जा रहे हैं, वो वाले जो दिन है वो सदा के लिए खत्म हो जाएंगे बैकवर्ड कंट्री लाइक इंडिया में से। तो उनका प्लान क्या था? उन्होंने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था जिसमें उन्होंने इंडिया की जितनी भी नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कवर करा था। अब जो एनआर सरकार थे ना वो कैपिटलिस्टिक क्लास के बिहाफ पे बात कर रहे थे। एक्चुअल में जो कैपिटलिस्टिक क्लास थी उन्हीं की जो आवाज थी उसको एनआर सरकार जो थे वो आगे लेकर आ रहे थे, जो आम लोगों के सामने लेकर आ रहे थे। तो एनआर सरकार ने क्या बोला कि जो
उन्होंने फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने की बात करी। उन्होंने बोला कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन होगा, नेशनल प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग का पूरा प्रोसेस, नेशनल प्लानिंग कमीशन का काम क्या होगा कि जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसको कोऑर्डिनेट करना, सो दैट कि जो हमारी कंट्री है उसमें जो प्लानिंग है वो फुल ग्रोथ पोटेंशियल से काम कर सके। जो हमारी इंडिया है, जो हमारी कंट्री है इंडिया है, उसमें जो फुल ग्रोथ पोटेंशियल अचीव कर सके हमारा इंडिया, ना कि पास्ट की तरह ब्रिटिशर्स का गुलाम रह जाए। ये एनएल सरकार बोल रहे थे कैपिटलिस्टिक क्लास के बिहाफ पे फिकी प्रपोजल में। अब अगर हम बात करें लेट 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स की, लाइक एम जी रानाडे हो गया, दादा भाई नारोजी हो गया, तो ये किस चीज को फेवर कर रहे थे उस टाइम पे? जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो फेवर कर रहे थे कि जो इकोनॉमी है उसमें स्टेट का रोल होना जरूरी है। उनका मानना था, क्योंकि वो सोवियत यूनियन से काफी इन्फ्लुएंस थे, उनका मानना था कि, और सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो अच्छे से उस टाइम पे काम कर भी रही थी, तो इसीलिए वो सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस होकर ही वो बोल रहे थे कि इकोनॉमी में स्टेट का डोमिनेंट रोल होना जरूरी है। तो वो जो मार्केट मैकेनिज्म का प्रिंसिपल था वो उनको अच्छा नहीं लगता था, उस पर उनको डाउट था। उनको था कि जो मार्केट मैकेनिज्म है, जो कैपिटलिज्म है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, इसीलिए इकोनॉमी में स्टेट का डोमिनेंट रोल होना जरूरी है। तो ये वाली जो उनकी थिंकिंग थी वो किस बेस पे बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कनीशियन आइडियाज के बेस पे। अब जो यूएसए में कनीशियन आइडियाज थे, जो कनीशियन थ्योरी यूएसए में काम कर रही थी, यूएसए में क्या था, कैपिटलिज्म था उस टाइम पे, तो यूएसए में कैपिटलिज्म था, तो इसके चलते हुए यूएसए में आया था ग्रेट डिप्रेशन। अब इन सब चीजों को देखते हुए ही हमारे लीडर जो थे वो डोमिनेंट रोल, जो स्टेट का इकोनॉमी में स्टेट का डोमिनेंट रोल लाने की बात कर रहे थे कि स्टेट का रोल इकोनॉमी में होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यूएसए में कैपिटलिज्म है, मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा है, कनीशियन आइडियाज के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, स्टिल यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो इसीलिए वो बात कर रहे थे कि इकोनॉमी में स्टेट का रोल होना जरूरी है। यूएसए में फिर उसके बाद न्यू डील आई, बहुत सारे सोवियत एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो अब जो हमारा इंडिया था वो सोवियत यूनियन से काफी इन्फ्लुएंस था, इसीलिए वो सोवियत यूनियन की तरह ही अपनी नेशनल प्लानिंग करना चाहता था। इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो सोवियत यूनियन की तरह ही प्लानिंग करनी चाहते थे। तो इंडिया की जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो भी फिर उन्होंने भी ये सारे इवेंट्स देखे, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्होंने भी देखा कि जो कनीशियन आइडियाज है उनके चलते हुए भी ग्रेट डिप्रेशन आ गया यूएसए में। तो उसी के बेसिस पे जो फिकी प्रपोजल था वो आया था, प्लानिंग का जो फिकी प्रपोजल था उस टाइम पे वो सामने आया था, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे कांग्रेस प्लान से, ठीक है, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।